छोटा सा देश साला नेपाल, और इसकी दादागिरी देखिए। सामने जो दिख रहा है ना मोदी जी, ये पहाड़, ये हिंदुस्तान का पहाड़ है जिसपे नेपाल का कब्जा है। हम पाकिस्तान और चाइना को सबक सिखाने की बात करते हैं, और ये साला टुटपुजिया नेपाल जो है हमारे लोगों पे गोली चलाता है। नरेंद्र मोदी जी, आज हमें अपना भीष्म टैंक यहाँ उतारने की जरूरत है। आज हमें अपना राफेल यहाँ पे उतारने की जरूरत है, और छेद कर देने की जरूरत है इस पहाड़ में, और घुस जाने की जरूरत है नेपाल। समझे आप? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को यह आदमी कह रहा है नेपाल के सामने फौज डाल दो, वायुसेना डाल दो, और उनको बम से उड़ा दो, और नेपाल जैसे टुटपुंजिए को वगैरह वगैरह वगैरह। ये आपको कहानी सुनने को मिली। क्यों? क्योंकि भाई वो पहाड़ी और ये पहाड़ी और नेपाल की तो धज्जियां उड़ा दो। समझने की बात यह है कि यह फौजी पुत्र हो भी सकता है कि नहीं। मुझे तो नहीं लगता यह फौजी पुत्र है, बिल्कुल नहीं लगता। इनके पिताजी से पूछना पड़ेगा कि आप फौज में क्या काम करते हैं, कि आपने अपने लौंडे को यह बताया। लेकिन आज मैं आपको एक बात बताता हूं, यह नेपाल की बात कर रहा है। इस बेवकूफ चंद्र विद्यासागर को यह नहीं मालूम, जैसे पटना में दानापुर कैंट में बिहार रेजिमेंट का रेजिमेंटल सेंटर है जिसमें 26 बटालियन है, उसी तरीके से गोरखा रेजिमेंट जो है भारत में, वो आजादी के समय से नेपाल, इंग्लैंड और भारत के बीच जो हस्ताक्षर हुए उसके हिसाब से भारत का भाग बनी गोरखा रेजिमेंट। एक नहीं 6 रेजिमेंट है भारत में गोरखा रेजिमेंट। एक नहीं 39 बटालियन है गोरखा रेजिमेंट की भारत में। अब आप पूछेंगे गोरखा रेजिमेंट की मैं क्यों बात कर रहा हूं? आप लोगों को यह पता नहीं होगा क्योंकि आप लोग शायद पढ़ते लिखते नहीं होंगे, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को यह पता होगा कि गोरखा रेजिमेंट में नेपाल के गोरखालियों की भर्ती की जाती है। नेपाल के सिटीजन्स, नागरिक जो गोरखा होते हैं कम्युनिटी के, वो भारत की आर्मी में, गोरखा रेजिमेंट में और बाकी रेजिमेंट्स में भी, पर खास करके गोरखा रेजिमेंट में भारत और नेपाल की जो फौज है उसके बीच में वर्षों पुराना एक करार है। भारत के सेना अध्यक्ष जो होते हैं, आर्मी चीफ जो होते हैं, उसे ऑनरेरी तौर पे नेपाल की सरकार अपनी आर्मी का जनरल मानती है, और इसी तरीके से भारत सरकार नेपाल की आर्मी के जनरल को ऑनरेरी भारत का जनरल प्रदान करती है। यानी कि दोनों आर्मी कभी नहीं लड़ती और लड़ भी नहीं सकती, क्योंकि दोनों के जनरल जो सेना अध्यक्ष होते हैं वो कहा जा सकता है तो भाई हैं, और एक दूसरे को उतना सम्मान आधिकारिक तौर पे दिया जाता है। ये सैनिक पुत्र है। नहीं, अब तो हम पूछेंगे, क्योंकि अगर वो सैनिक हैं तो एक सैनिक अपने बच्चे को इतनी गलत बात तो नहीं सिखा सकता, इतना अधूरा ज्ञान तो नहीं दे सकता, और इतना बेवकूफ बच्चा तो नहीं पैदा कर सकता जो भारत और नेपाल के बीच में लड़ाई की बात कर रहे हैं। मोदी जी ये कदम, मोदी जी वो कदम, मोदी जी तुम्हारे कदम गाय से। मनीष कश्यप, तू सच में फौजी पुत्र है? क्योंकि भारत की सेना कभी नेपाल की सेना से लड़ेगी ही नहीं। कुछ ज्ञान नहीं है तुम्हें, तुम पत्र, कोई ढक्कन का ज्ञान नहीं है कि भारत और नेपाल कितने अच्छे मित्र हैं। आधिकारिक तौर पे सेनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। गोरखा रेजिमेंट हमारे यहां है, उनके लोग हमारे यहां भारत माता की सेवा करते हैं। परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, महावीर चक्र गोरखा रेजिमेंट के लोग पाते हैं, और ये लोग नेपाल के नागरिक हैं। और आप कहते हैं कि नेपाल को ये कर दो। छछूंदर हो तुम, छछूंदर मनीष कश्यप।